हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्षा इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं मिनी सिंह आप लोगों से ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। हिंदी में किसी भी सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चिल्ड्रेन, हम लोग जानते हैं किसी भी भाषा में किसी भी सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से ही बोलते हैं, 6 तरीके से ही उसको लिखते हैं। तो हम लोग देखते हैं आखिर वो 6 तरीका क्या है जो हम लोग जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। चिल्ड्रेन, मैंने यहाँ एक बहुत ही आसान सा सेंटेंस लिया है, उसे हम लोग देखते हैं कैसे 6 तरीके से बना सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस है, यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। ये सबसे आसान सा एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है, यह एक कलम है यानी कि दिस इज अ पेन। इसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। चिल्ड्रन, अफर्मेटिव को हिंदी में सकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यह एक कलम नहीं है। इसी को, ये सेम सेंटेंस को हमने यहाँ पे यह एक कलम नहीं है, केवल नहीं इसमें लगा हुआ है, हल्का सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे निगेटिव कहते हैं। यानी कि जिस भी सेंटेंस में नॉट लगा हो, नहीं लगा हो, उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसको नकारात्मक कहते हैं, नकारात्मक। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम का ये सेंटेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल किया गया है। दिस के बाद, दैट के बाद, यहाँ पे जो भी हो, ही, सी, दिस, दैट, उसके बाद हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे दिस, दैट, ही, सी के बाद हम लोगों को इज, एम, आर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा वर्ड रहता है, अदर वर्ड रहता है, उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो कि निगेटिव है, जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया गया है, कुछ नहीं करना है चिल्ड्रन, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि इज, एम, आर के बाद वहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करना है। हम लोग जानते हैं कि इज, एम, आर को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे दिस, दैट के बाद हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब, सहायक वर्ब का इस्तेमाल करना है और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। फिर हम लोगों का अदर वर्ड यहाँ पे यूज करना है। मैं इसका फॉर्मूला भी बता रही हूँ अभी आप लोगों को। फिलहाल हम लोग इसको बहुत ही इजी वे में समझते हैं। दिस इज नॉट अ पेन यानी कि निगेटिव सेंटेंस। अब उसी सेंटेंस को तीसरा तरीका से, यानी कि क्या यह एक कलम है, शुरू में, वाक्य के शुरू में क्या लगा होता है, ऐसा सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। वाक्य के शुरू में क्या लगा होता है, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है चिल्ड्रन। जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है दिस या दैट के बाद हम लोग जो लगाते हैं, उसे हम लोगों को वाक्य के, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लगा देना है। इज दिस अ पेन, और यानी कि थोड़ा सा चेंज करना है, इज को दिस की जगह और दिस को इस की जगह यहाँ पे लाना है। ये बहुत ही एक आसान सा प्रोसेस है। दिस इज दिस अ पेन, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है और इस तरह के सेंटेंस का आंसर हम लोग को यस या नो में देना होता है। क्या यह एक कलम है, इज दिस अ पेन, नो दिस इज नॉट अ पेन, या यस दिस इज अ पेन। तो प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक सेंटेंस किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में दो तरह से किया जाता है, दो तरीके का होता है। एक तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होता है जिसका आंसर यस या नो से हम लोग दे सकते हैं, और एक WH वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वाक्य के स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, तो इसका आंसर इज दिस यस या नो से निकलता है। इज दिस अ पेन, यस या नो, दिस इज अ पेन, नो दिस इज नॉट अ पेन, ऐसे इसका हम लोग आंसर देते हैं। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसका आंसर यस या नो में देना है। नंबर 4, क्या यह एक कलम नहीं है, यानी कि इसमें इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों का इस्तेमाल किया गया है। क्या भी है और नॉट भी है, यानी कि इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है ये। इसे हम लोग और भी आसान तरीके से समझ सकते हैं। क्या यानी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है हम लोगों को यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम का है तो इज का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इज। यह दिस, यानी कि सेम प्रोसेस है, यहाँ भी इज दिस लगा रहे थे हम लोग, यहाँ भी इज दिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दिस के बाद यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद अदर वर्ड का इस्तेमाल करना है। इज दिस नॉट अ पेन,
क्या यह नहीं है एक पेन, क्या यह एक कलम नहीं है। इसे हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही शॉर्टकट तरीका से बना सकते हैं। इजंट दिस अ पेन, इजंट दिस अ पेन, ये एक शॉर्टकट तरीका है। इज और नॉट को जब हम लोग एक साथ मिक्स करते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो उसे हम लोग इजंट, आरंट, एमंट इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये भी मैं अलग से बताऊंगी अभी आप लोगों को। इज दिस नॉट अ पेन या इजंट दिस अ पेन। नंबर 5 देखते हैं, यह एक कलम क्यों है। ये WH सेंटेंसेस है। हमारे सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे, कहाँ का इस्तेमाल किया हुआ रहता है, उसे हम लोग WH सेंटेंस कहते हैं। चिल्ड्रन, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अब नंबर 5 का बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि जब हमारे सेंटेंस में WH वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ रहता है तो उसे हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद दिस, दैट का, उसके बाद अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। यह एक कलम क्यों है, व्हाई इज दिस अ पेन। इसी का नेगेटिव देखते हैं, यह एक कलम क्यों नहीं है, व्हाई इज दिस नॉट अ पेन। इसे भी हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं, यानी कि व्हाई इजंट दिस अ पेन। व्हाई और इज नॉट को हम लोग एक साथ लिखते हैं, यानी कि इजंट। तो व्हाई इजंट दिस अ पेन, ये शॉर्टकट तरीका है। Why is this not a pen या Why isn't this a pen। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जाना है 6 तरीके से, कैसे एक सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से बना सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब चिल्ड्रन, एक यहाँ पे सवाल है कि WH सेंटेंस होता क्या है। तो WH सेंटेंस यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कि W से शुरू हो रहा है या H से शुरू हो रहा है। मैंने दूसरे वीडियोस में इसे समझाया है बहुत अच्छे तरीके से, मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। WH यानी कि why, who, where, how। चिल्ड्रन, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं why यानी कि क्यों, who यानी कि कौन, where यानी कि कहाँ, how यानी कि कैसे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चिल्ड्रन, एक ऐसा वर्ड, प्रश्नवाचक वर्ड है, वाई W से शुरू हो रहा है या H से शुरू हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों को हम लोग यहाँ पे WH सेंटेंस, WH वर्ड्स कहते हैं। WH वर्ड जब लगा होता है हमारे सेंटेंस में, तब हम लोग उसको WH सेंटेंस कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये कुछ समझ में आया होगा। अभी मैं इसे फॉर्मूला के साथ अभी और एक्सप्लेन कर रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, यानी कि ये फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी कह सकते हैं। यही इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस का बेस है, आधार है। इसी के आधार पे, बस ये फॉर्मूला के आधार में हम लोग किसी भी तरह का सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। यह एक कलम है, प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टाइम का ये वाक्य है, हैं, हूँ। ये वर्ब है, ये वर्ब है चिल्ड्रन। तो हम लोग देखते हैं वर्ब के साथ एक और वर्ड है, वर्ब के साथ एक और वर्ड है। मैं यहाँ पे एक आसान सा टिप्स बता रही हूँ सब्जेक्ट को निकालने का। बहुत से बच्चों को सब्जेक्ट को समझ में नहीं आता है, सब्जेक्ट को निकाल नहीं पाते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे, तो मैं आप लोग बता दे रही हूँ कि ये जो है वो सब्जेक्ट है, ये जो है सब्जेक्ट है, यह, राम, वे लोग, मैं, ठीक है। लेकिन इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है सब्जेक्ट को निकालने का, अगर सेंटेंस बहुत लंबा हो। तो हम लोग देखते हैं वर्ब के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है जो उसके जस्ट साथ में है। ईमानदार है, कलम है, बीमार है, ईमानदार हूँ। तो हम लोग हु से क्वेश्चन करते हैं, कौन ईमानदार है। हु मीन्स कौन। तो कलम है, कौन कलम है, यह एक कलम है, यानी कि ये सब्जेक्ट दिस। ईमानदार है, कौन ईमानदार है, राम ईमानदार है, राम सब्जेक्ट है।
सबसे पहले सब्जेक्ट ही इंग्लिश के सेंटेंस में यूज किया जाता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। बस यही एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, फिर सारे के सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस को आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वे लोग बीमार हैं, दे आर इल। कौन बीमार है? वे लोग। यहाँ पे सब्जेक्ट वे लोग है। सबसे पहले हम लोगों को इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट ही लिखना होता है, उसके बाद वर्ब। ये फॉर्मूला भी चिल्ड्रन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम लोग को देखना है चिल्ड्रन कि यहाँ पे ये प्रेजेंट टाइम का सेंटेंस है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम लोगों को निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है और उसे कैसे हैंडल करेंगे। इंट्रोगेटिव का जो 6 तरह का सेंटेंस होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट, इसको हम लोग शॉर्ट में सब या एस भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब के बाद हम लोगों को यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करना है, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। निगेटिव, ये निगेटिव यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हो, नॉट लगा हो। एक सेंटेंस ले लेते हैं, राम ईमानदार है। राम इज ऑनेस्ट, तो वर्ब के बाद नॉट लगाना है, वर्ब के बाद नॉट लगाना है, राम इज नॉट ऑनेस्ट। ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं चिल्ड्रन। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, यानी कि ये इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है। प्रश्नवाचक वाक्य का ये फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इज का, यानी कि सब्जेक्ट की जगह वर्ब और वर्ब की जगह सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। क्या राम ईमानदार नहीं है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ले लेते हैं, क्या राम ईमानदार नहीं है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल है चिल्ड्रन, सिंगुलर है, इज राम नॉट ऑनेस्ट। यहाँ पे चिल्ड्रन हम लोग देख रहे हैं क्या की जगह तो इज लगाना ही है, ठीक है, और निगेटिव नहीं के बदले नॉट लाना है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर अदर वर्ड। ये फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का ये फॉर्मूला है। अब हम लोग को देखना है WH सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, यानी कि राम ईमानदार क्यों है। क्यों है, यहाँ पे WH वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। मैं पहले बता चुकी हूँ क्यों, कब, कैसे को WH बोलते हैं, वाई, हाउ, वेयर। तो राम ईमानदार क्यों है, वाई। सबसे पहले हम लोग पता है कि WH वर्ड ही लगाना है अपने सेंटेंस में। सबसे पहले WH वर्ड ही लगाना है, उसके बाद वर्ब को लगाना रहता है। तो वाई, उसके बाद इज, वाई इज राम ऑनेस्ट। बहुत ही आसान है इसका फॉर्मूला। सबसे पहले WH वर्ड, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये है आपका WH सेंटेंसेस को क्यों, कब, कैसे, कहाँ, जिसमें WH वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट, छठा, यानी कि WH वर्ड के साथ निगेटिव लगा हुआ रहता है, राम ईमानदार क्यों नहीं है। राम ईमानदार क्यों नहीं है। सबसे पहले WH वर्ड को लगाते हैं, यही फॉर्मूला है। वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वाई इज, फिर सब्जेक्ट, वाई इज राम नॉट ऑनेस्ट। वाई इज राम नॉट ऑनेस्ट, यानी कि सबसे पहले WH वर्ड, फिर वर्ब,
फिर वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को नॉट का इस्तेमाल करना है। इसका फॉर्मूला देखते हैं चिल्ड्रन, WH प्लस निगेटिव का। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे WH वर्ड का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और लास्ट में अदर वर्ड। ये आपका 6 फॉर्मूला है। आई होप चिल्ड्रन कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग हिंदी के सेंटेंस को बहुत ही आसानी से, किसी भी तरह का सेंटेंस को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेरे अदर वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।